ओम शांति 19/3/81। विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। आज बाप दादा अपने राइट हैंड्स को देख रहे हैं। बाप की कितनी भुजाएं अथक सेवा में तत्पर हैं। एक एक भुजा में अपनी अपनी विशेषता है। राइट हैंड अर्थात जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व हर कदम उठावें। बाप की भुजाएं बने हो, इसलिए बाप दादा भी अपनी भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी राइट हैंड्स के हाथ में क्या है? राज्य भाग का गोला हाथ में है। चित्र भी देखा है ना, कृष्ण के हाथ में गोला दिखाया है। तो एक कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा, आप सब भी साथ होंगे ना। तो आपका भी चित्र है, क्योंकि अधिकारी तो अब बनते हो। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अभी के राज्य अधिकारी हो। राज्य कारोबार सबकी ठीक चल रही है। आप सबके राज्य का क्या हालचाल है? सभी राज्य कारोबारी लॉ एंड ऑर्डर में हैं। यहाँ ही अगर कभी कभी रूलर्स होंगे तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ भी 1-2 जन्म के राजे बन जाएंगे। बनना 21 जन्मों का है, तो यहाँ फिर कभी कभी का क्यों? यहाँ के संस्कार ही वहाँ चलेंगे, तो इसलिए सदा के राजे बनना पड़े। ऑस्ट्रेलिया निवासी तो रेस कर रहे हैं ना सभी से। कितने नंबर तक पहुँचे हो? दिल तक। उसमें भी नंबर कौन सा है? फिर भी पुरुषार्थी अच्छे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार भरने का लक्ष्य रखने में अच्छे हैं। सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने के लक्ष्य में अच्छे हिम्मतवान हैं। रावण की अट्रैक्शन में तो नहीं आते हो ना। रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हो। रावण के भी नॉलेजफुल बन गए हो। नॉलेज कम होने के कारण ही वो रावण अपना बना सकता है। नॉलेजफुल के आगे वो नजदीक भी नहीं आ सकता, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे। ऑस्ट्रेलिया में रावण आता है, वार करने नहीं सिखाने आता है ना। रावण को भी आप सब आधे कल्प के मित्र बड़े प्यारे लगते हो, इसलिए छोड़ने नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे? उसकी मित्रता नहीं निभाएंगे? नहीं। अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। इतनी भुजाएं सेवा में तो लगाएंगे ना। 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत सुंदर से सुंदर राज्य तैयार करेगा। क्योंकि रावण भी समझ गया है कि अभी हम राज्य नहीं कर सकेंगे, लेकिन राज्य तैयार करके देना पड़ेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो कहने में आता है 10 नाखून का जोर दे, ये कार्य करना है। तो ये प्रकृति के 5 तत्व और साथ साथ जो 5 विकार हैं, वो ट्रांसफर होकर 5 विशेष दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। फिर तो रावण को धन्यवाद देंगे ना। रावण की बहुत सेना आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। कितने लगे हुए हैं देखते हो। विदेश में तो विज्ञान द्वारा कितनी तैयारियां कर रहे हैं। ये सब किसके लिए हो रहा है? बोलो, हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने धीरता का गुण बहुत अच्छा दिखाया है, इसलिए बाप दादा आज विशेष पिकनिक ऑस्ट्रेलिया वालों से करेंगे। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। जो औरों को चांस दिया, ऐसे चांसलर बनने के लिए बाप दादा सभी को विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं।
कौन सी? विशेष एक श्रृंगार दे रहे हैं, वो है सदा शुभ चिंतक की चिंदी। ताज के साथ साथ ये चिंदी जरूर होती है। जैसे आत्मा बिंदी चमक रही है, ऐसे मस्तक के बीच ये चिंदी की मणि भी चमक रही है। ये सारा ही शुभ चिंतक ग्रुप है ना। पर चिंतन को तलाक देने वाले सदा शुभ चिंतक। जब भी कोई ऐसी बात सामने आए तो शुभ चिंतक की मणि की गिफ्ट सदा स्मृति में रखो। तो ऑस्ट्रेलिया में सदा पावरफुल वाइब्रेशंस, पावरफुल सर्विस और सदा फरिश्तों की सभा दिखाई देगी। शक्तियों और पांडवों का संगठन भी अच्छा है, सेवा का उमंग भी अच्छा है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वो है जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प का विघ्न न हो। ये बातें सर्विस की वृद्धि में समय लगा देती है, इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने कितने सेवा केंद्र खोले हैं। सेवा का उमंग अच्छा रहे, फिर भले ही कहीं भी जाओ, अपनी सेवा समझ कार्य करो। ऐसे नहीं ये जर्मनी की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, नहीं। बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी है। इसको कहा जाता है बेहद की वृत्ति। बेहद वृत्ति वाले होना, जहाँ जाओ अपना ही है। विश्व के कल्याणकारी हो, न कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के आसपास के। ये तो निमित्त सेवा की वृद्धि कारण नियम बनाए हैं, अच्छी तरह से सेवा को संभाल सकें, इसलिए निमित्त बनाया है। अभी आगे क्या करना है? सेवा केंद्र भी खोले, गीता पाठशाला भी खोली। अभी क्या करेंगे? सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा के साथ साथ और भी कुछ करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया से कोई ऐसा वीआईपी नहीं लाए हो। ऐसा वीआईपी लाओ जो भारत की सरकार को उनका स्वागत करना पड़े। गवर्नमेंट तक आवाज जाना, अर्थात आवाज बुलंद होना। अभी सारे विदेश में कोई भी स्थान ऐसी सेवा करे, ना चाहते भी भारत वालों के कानों में जबरदस्ती भी आवाज पड़े। जैसे कुंभकर्ण के चित्र में दिखाते हो ना, अमृत कान में डाल रहे हैं, तो ऐसी सेवा हो, तब कहेंगे विदेश का आवाज भारत तक पहुंचा। अभी छोटी छोटी तुतारियां तक पहुंचे हो, बिगुल बजाना पड़ेगा। फिर आप सबको बाप दादा बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे। जब ऐसा आवाज निकलेगा तब जय जयकार की शहनाइयां बजेगी। नहीं तो भारत के कुंभकर्ण ऐसे सहज जागने वाले नहीं हैं। अब तो सिर्फ क्या कह करके खर्राटे मारते रहते, समझा? अब क्या करना है? विदेश में हर स्थान पर ऐसी हिम्मत वाले हैं। इस बारी नैरोबी वालों ने कोशिश बहुत अच्छी की, मेहनत अच्छी की। ऑफिशियल प्रोग्राम बनाएंगे तब आवाज होगा। पर्सनल प्रोग्राम बनाते तो आवाज बुलंद नहीं हो सकता। आप फिर जब ऐसी सेवा करेंगे तब महायज्ञ की समाप्ति समारोह करेंगे। अभी तो आरंभ किया है। शक्ति सेना ऐसे लग रही है जैसे बनी बनाई है। सूरत और सीरत दोनों ही शक्ति रूप के दिखाई दे रहे हैं। यूनिफॉर्म भी अच्छी है, सबके बैज भी अच्छे चमक रहे हैं। मेहनत अच्छी की है। ऑस्ट्रेलिया निवासी जितने ही शुरू में स्वतंत्र संस्कार के रहे, उतना ही अभी मर्यादा में भी अच्छे रहे हैं। अभी बाप के मीठे बंधन में आ गए हैं। सब अच्छे हैं। जैसे जेवर होता है, उनको स्वरूप में लाया जाता है, ये भी जेवर अच्छे तैयार हो गए हैं, पालिश हो गई है। पांडव भी सर्विसेबल अच्छे हैं। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहेगी। अभी रिगार्ड देने भी सीख गए हैं, लेना भी सीख गए हैं। रिगार्ड देना ही लेना है, ये सदा याद रखो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती है। ये मंत्र पक्का याद है ना?
दीदी दादी को देख। वायरलेस सेट आपके पास है ना, जो सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना हो वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते हो। क्योंकि जितनी सेवा वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी तो फिर ये पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि क्या कर सकेंगे। आज ये तो ठीक है, कल नहीं, फिर सारी सेवा कैसे हैंडल करेंगे। इसका भी साधन अपनाना पड़े। हाल भी बनाएंगे, भंडारा भी बना दिया, ये तो जो आएंगे उन्हों के लिए ठीक है, लेकिन चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे। सबको यहाँ बुलाएंगे क्यों, तो प्रजा की होगी, वारिस तो क्यों में नहीं आएंगे ना। इसलिए विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस चाहिए। जब भी कोई ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हो और पहुंच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ, साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। अभी ये विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। बहुत समय देना पड़ता है, जितना टाइम देते हो उतना ही खुशी की खान सबके पास भरती जा रही है। आपका टाइम देना अर्थात खुशी की खान भरना। दूसरों की खुशी को देख और ही उन्हों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए संकल्प होता है। सब अच्छा ही अनुभव कर रहे हैं। समय जरूर देना पड़ता है, लेकिन समय की सफलता 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। इसलिए मधुबन की आकर्षण सबको दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाती। ये आप निमित्त आत्माओं की सेवा का फल है। ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से आए हुए भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करते हो। सारे दिन में कितने पदम जमा होते हैं, हिसाब निकाल सकते हो। पांडव मिलकर सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। एक दो से संतुष्ट रहते हो। सब सदा एक मत और एक रस हैं, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक ने कहा, दूसरों ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रिस्पान। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक बाप एक मत, यही संस्कार सतयुग में राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है ना, कोई खिटखिट तो नहीं है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत ही नहीं रखती। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। एक नहीं, लेकिन हम सब निमित्त हैं। बाप ने निमित्त बनाया है, ये स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। मनन की शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। दूसरा, सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो। किसी भी प्रकार का बंधन तो महसूस नहीं करते। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो। नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना। नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, ये दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते। नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन, बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता। ब्रह्मा बाप निर्बंधन है तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते हैं। इसलिए सदा ये स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं।
तो जैसे बाप वैसे बच्चे। तीसरा, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना नशा रहता है, सफलता होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन ही नहीं, सफलता मूर्त है ऐसे नशा रहता है। मास्टर शिक्षक होना, जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है वैसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। बाप समान बने हो ना। हाँ, ये हाँ हाँ के गीत अच्छा गाती है, इससे सिद्ध है कि ये बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करती कराती है। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग करके तपस्वी आकर बने हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, त्याग का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भगत करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरण की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरण करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरण करते हैं? अमृत वेले। तो जिस समय बाप माला सिमरण करते हैं उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियां तो सोने वालों को भी जगाने वाली हैं, खुद कैसे सोएंगी? रिजल्ट अच्छी है, सर्टिफिकेट मिलना भी लक है। ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है। अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत के जल से सींचते रहने से वृद्धि को पाते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। डॉक्टर निर्मला दीदी से, बाप दादा जितनी भी महिमा करे उतनी कम है। ऐसे महिमा योग्य रतन हो, जैसा नाम है वैसे निर्माण चित्त के गुण से विजयी बने हो। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार से सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देखकर बहुत खुश है, इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है, सदा यही चित्र अपने पास रखना। सर्वदैवी परिवार का स्नेह और सर्टिफिकेट है। मुरली का सार। पहला, अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। दूसरा, जैसे रात दिन इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। नॉलेजफुल की शक्ति से सब बंधनों को खत्म करो। ओम शांति।